Hello बच्चों, let's start the question and the question says locomotion with jet propulsion mechanism is found in। आपको बताना है कि जो आपकी क्लासेस हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ फाइलम मोलस्का उसमें लोकोमोशन जेट propulsion mechanism से कौन से क्लासेस में होता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास स्कैफोपोडा, ऑप्शन बी इज सिफेलोपोडा, ऑप्शन सी है हमारे पास गैस्ट्रोपोडा एंड ऑप्शन डी हमारे पास है बायवॉल्विया। सो let us start with our key concept. Key concept. The key concept of this question is locomotion in mollusks. तो हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में लोकोमोशंस कैसा होता है। सबसे पहले लोकोमोशन होता क्या है। लोकोमोशन एक तरीके से इनका मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं विच इज प्रेजेंट इन द मोलस्का उसको हमने डिवाइड ही किया ऑन द बेसिस ऑफ फुट एंड शेल। फुट एंड शेल के बेसिस पे क्या किया गया है, इनको क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हम बात करें अबाउट मोलस्क, मोलस्क कौन होते हैं, तो मोलस्क होते हैं हमारे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। क्या होते हैं, इनकी बॉडी होती है सॉफ्ट बॉडी एंड इनको कवर करने के लिए इनके पास प्रेजेंट होती है कैलकेरियस शेल्स। सबसे पहला हम बात करते हैं अबाउट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा की बात करें तो जो स्कैफोपोडा है हमारे पास प्रेजेंट, इनके जो फुट होते हैं ये होते हैं कॉनिकल डिगिंग के लिए। तो अब अगर इसके लोकोमोशंस की बात करें तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है फुट जो कि पुल करता है डबल ड्यूटी, डबल ड्यूटी। और डबल ड्यूटी करता है तो एक उसमें से एक ड्यूटी जो है वो क्या है, इट इज ऑफ लोकोमोशन। सो अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ, दैट इज सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा, तो जो सिफेलोपोडा होते हैं ये आपके डाइवर्स एंड वर्सिटाइल बंच ऑफ एनिमल्स हैं। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, इसमें आते हैं हमारे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आते हैं, स्क्विड आते हैं, ऑक्टोपस आते हैं, स्क्विड आते हैं, देन नोटिलस आते हैं, नोटिलस हो गए, एंड आते हैं हमारी कटल फिश, एंड कटल फिश भी इंक्लूड होती है। ये आपकी ये वाली क्लास बनाती है। तो अगर हम बात करें ये आपके क्लेवर प्रेडेटर्स होते हैं एंड स्कैवेंजर्स भी होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ्स एंड एनवायरमेंट्स पे रहते हैं। तो इनका जो कॉमन टाइप ऑफ लोकोमोशन जो ये यूज करते हैं दैट इज नोन एज जेट प्रोपल्शन। जेट प्रोपल्शन इनका लोकोमोशन है जो ये यूज करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये अब ये ना फिल करते हैं अपनी मस्कुलर मेंटल कैविटी को, मस्कुलर मेंटल कैविटी को क्या करते हैं ये इसको करते हैं फिल। उसके बाद अब क्या होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड वाटर आता है इनके गिल्स की तरफ। अब क्या होता है, विद वाटर दे क्विकली एक्सपेल आउट द वाटर। ये अपना क्या करते हैं, पानी को एक्सपेल कर देते हैं। कहाँ से एक्सपेल करते हैं, ये करते हैं फ्रॉम द सिफोन। अब क्या हुआ, जो इन्होंने पानी एक्सपेल करा, जो फोर्स लगा उस पानी को, मतलब जो वाटर जेट उसके सिफोन से बाहर आ रहा है वो अपोज करता है क्या, जो इक्वल मैग्नीट्यूड या फिर फोर्स आपकी सिफेलोपॉड्स की बॉडी आपकी लगा रही है। तो उसकी वजह से वो क्या होता है, वो आपको मूव करता है इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज न्यूटन्स का थर्ड लॉ, दैट इज इक्वल एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन। वो वाला जो लॉ है वो यहाँ पे आपका अप्लाई हो रहा है। ये आपका इक्वल एंड अपोजिंग फोर्सेस जो है वो आपके सिफेलोपॉड को आपका क्या करता है, वो आपका अवे मूव कराता है फ्रॉम द वाटर स्ट्रीम। तो इनका मैकेनिज्म होता है फ्रॉम द जेट एक्सप्लोजन। ये आपके जेट प्रोपल्शन मेथड से आपका यूज करते हैं। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, तो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज गैस्ट्रोपोडा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और गैस्ट्रोपोडा की बात करें तो ये आपके कैसे होता है, अगर हम टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोडा की बात करें तो ये यूज करते हैं पेडल वेव्स, पेडल वेव्स एंड रिलैक्सेशन यूज करते हैं, दैट इज इंटर वेव्स। इनका लोकोमोशन भी बाय फुट होता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया।
अगर हम बात करें अबाउट बायवॉल्विया, तो इसमें जो लोकोमोशन होता है इट इज ये आपका प्राइमरी कंसिस्ट करता है वर्टिकल मूवमेंट्स विच इज रिलेटेड टू द बोरोइंग, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स भी काफी सारे स्पीशीज में देखा गया है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज सिफेलोपोडा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।